हाँ जाएंगे हम लोग गाड़ी करने। चालू ठीक है, समझते हैं। ठीक, लेसन वन लेट ए लेटर टू गॉड। पार्ट लेसन का नाम क्या है? ए लेटर टू गॉड। राइटर कौन है? जीएल फ्यूल्स। कौन है? जीएल। तो हम लोग समझते हैं ना कि वह घर जो संपूर्ण घाटियों में केवल एक ही था ना, उस निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। अगर उसके ऊंचाइयों से अगर कुछ देखा जा सकता था तो वह नदी और पके हुए अनाज के खेतों से, अनाज के खेतों को जो ऐसे फूलों से आच्छादित थे कि सदैव अच्छी फसल होने की वायदा करते थे, है ना। लेंचो सारी सुबह जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था, उसने उत्तर पूर्व के आसमानों को देखने के सिवा और कुछ किया ही नहीं। क्या देख रहा था? उत्तर पूर्व के आकाश को देख रहा था, इसके सिवा उसने कुछ किया नहीं किया। अब समझते हैं। नाउ वी आर रियली की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। Now we are really going to get some water. Now मतलब अब, now मतलब अब, we मतलब हमें। तो अब हमें क्या होगा? We are really वास्तव में, ठीक। अब हमें वास्तव में to get some water, कुछ, गेट मतलब पाना, सम वाटर कुछ बूंदे, कुछ वर्षा की बूंदे। किसकी बूंदे? वर्षा की बूंदे मिलेंगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हमें वास्तव में कुछ वर्षा की बूंदे मिलेंगी। वुमेन कौन? औरत। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, वह औरत जो भोजन बना रही थी, भोजन पका रही थी ना, उसने क्या किया? रिप्लाइड, उत्तर दिया। क्या किया? उत्तर दिया। उसने कहा यस, हाँ सही कह रहे हैं आप, गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा तो। समझ गए? जब लेंचो उत्तर और पूर्व के आसमानों को देखा तो उसने कह रहा है कि अब कुछ हमें वर्षा की बूंदें मिलेंगी। तो वह औरत जो खाना पका रही थी उसने कहा हाँ जरूर मिल सकती हैं, लेकिन ईश्वर चाहेंगे तब, गॉड विलिंग, ईश्वर चाहे तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो ओल्डर बॉयज थे, जो बड़े लड़के थे, वह खेतों में क्या कर रहे थे? इन द फील्ड वर्किंग, यानी वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जो बड़े लड़के थे वह खेतों में काम कर रहे थे, वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस। द स्मॉलर छोटे, छोटे लड़के, ठीक। स्मॉलर यहाँ पे किसको कहेंगे? छोटे लड़के को। तो जो स्मॉलर्स, द स्मॉलर्स वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, यानी कि जो छोटे लड़के थे वह घर के समीप क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। घर के समीप क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। अंटिल, तभी, अंटिल मतलब तभी। द वुमेन, औरत, कॉल्ड पुकारती है, बुलाती है, टू देम ऑल, उन सभी को। समझ रहे हो? वह लड़के जो खेतों में काम कर रहे थे, वह लड़के जो घर के समीप खेल रहे थे, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के क्या कर रहे थे? घर के समीप खेल रहे थे। तो उन सभी को औरत ने क्या किया? पुकारा, कॉल्ड किया, बुलाया ना। क्यों बुलाया? कहा कि कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। किसके लिए? खाने के लिए। कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। और इट वाज ड्यूरिंग द मील, ठीक भोजन के समय, ठीक हो भोजन के समय, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेट, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिकेटेड किया था, भविष्यवाणी किया था। प्रेडिकेट मतलब भविष्यवाणी करना।
तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जो वर्षा की बड़ी बूंदें थी गिरने लगी। फॉल मतलब गिरना, बिग ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मतलब बूंदे, तो बिग मतलब बड़ा, तो बड़े बूंदे किसके, ऑफ रेन की, वर्षा की, वर्षा के जो बड़े बूंदे थे वह क्या होने लगे, गिरने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूग माउंटेन ऑफ क्लाउड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि उत्तर पूर्व में जो बादल थे, पहाड़ जैसे बादल ना, किसके जैसे, पहाड़ जैसे बादल इधर से उधर जाते हुए दिखाई दिए। माउंटेन ऑफ क्लाउड, समझ रहे, माउंटेन ऑफ क्लाउड, पहाड़ जैसे बादल इधर से उधर जाते हुए दिखाई दिए। अप्रोचिंग मतलब इधर से उधर, सीन मतलब दिखाई देना, है ना, नहीं देखते हो मार आसमान में बादल इधर उधर से जाते रहते हैं जब बारिश वारिश होती है, तो ना लोग कहते हैं बादल अब हट गया बारिश नहीं होगी, बादल घेर रहा है बारिश होगी, देखते हो कि नहीं। तो जो बादल थे इधर से उधर आसमान में जाते हुए दिखाई पड़े। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा में भीनी भीनी सुगंध और ताजगी थी। हवा में क्या थी, भीनी भीनी सुगंध और ताजगी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह आदमी, द मैन, वह आदमी मतलब लेंचो, कौन, लेंचो, वेंट आउट, बाहर चला गया। कहां चला गया, घर में रहा होगा, बाहर चला गया। तो फॉर नो अदर रीजन, इसका कोई अन्य कारण नहीं था। तो फिर कारण क्या था, कारण ये था कि देन टू हैव द प्लीजर, वो प्लीजर करना चाहता था। प्लीजर मतलब आनंद लेना, क्या करना, तो आनंद लेना चाहता था। आप फीलिंग महसूस करके, फीलिंग तो महसूस करना, किसको महसूस करना चाहता था, तो द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर जो वर्षा थी, है ना, जब थोड़ी वर्षा मूसलाधार होती है, थोड़ा थोड़ा होता है, तो कई लोग बाहर निकल जाते हैं ना, अक्सर गर्मियों में तो और निकल जाते हैं, है ना, जब धीमी धीमी वर्षा होती है तो ज्यादा कोस की नहीं होती है, एकदम थोड़ा थोड़ा होती है ना। तो वह आदमी जो घर से बाहर चला गया, उसका कोई अन्य कारण नहीं था, बस इतना ही था कि वह अपने शरीर पर वर्षा को महसूस करके या वर्षा के सुखों को महसूस करके वह आनंद लेना चाहता था। एंड, और वेन मतलब जब, और जब ही रिटर्नड, जब वो वापस आया, रिटर्न हुआ, रिटर्न मतलब वापस हो जाना, जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वह विस्मय से बोला, बहुत ही गंभीरता से बोला। वह कह रहा है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फीलिंग फ्रॉम द स्काई, देख रहे हो, कह रहा है कि देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स, फॉलिंग भी कह सकते हैं, फ्रॉम द स्काई, यानी कह रहा है कि यह आकाश से गिर रही वर्षा की बूंदे नहीं है, यह आकाश से गिर रही वर्षा की बूंदे नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, ये क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़े बूंदे हैं वह 10 सेंट के सिक्के हैं, और एंड द लिटिल वंस 5, और जो छोटे बूंदे हैं वह 5 यानी 5 सेंट के सिक्के हैं। समझ रहे हो, आगे कहानी समझ में आया कि नहीं समझ में। तो पार्ट का नाम क्या है, एलेटर टू गार्ड, राइटर कौन है, जीएल फ्यूंट, राइटर कौन है, जीएल फ्यूंट है। तो देख रहे हो कि पूरी कहानी में क्या है कि सबसे पहले एक राइटर ने यानी लेखक ने एक वह घर की बात कर रहे हैं, वह घर जो संपूर्ण घाटियों में केवल एक था ना, और जो निचली पहाड़ी की चोटी पर क्या था, स्थित था, और जहां वो स्थित था उसके ऊंचाइयों से, उसके कोई भी व्यक्ति होगा वह नदियों को और पके हुए अनाज के खेतों को
नदियों और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, जो ऐसे फूलों से आच्छादित थे या उनके ऊपर इस तरह से फूल लगे हुए थे कि सदैव अच्छी फसल होने की वायदा करते थे। या फिर कोई भी व्यक्ति अगर उसको देखेगा तो ये तो जरूर पक्का कह देगा कि इस बार तो फसल खेतों में अच्छी होगी। अगर उस फसल को किसी चीज की आवश्यकता थी तो मूसलाधार या धीमी वर्षा की, मूसलाधार अगर हो जाती है वर्षा या धीमी वर्षा हो जाती है तो फसल और काफी अच्छा हो जाएगा। और सारी सुबह जो कि लेंचो है, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, बहुत करीब से जानता था, घनिष्ठ रूप से जानता था, उसने क्या किया कि उत्तर पूर्व के आकाश को देखा, इसके सिवा उसने कुछ किया नहीं, है ना। लेकिन देखने के बाद कह रहा है कि अब हमें वास्तव में क्या होंगे, कुछ वर्षा के बूंदे मिलेंगे। आकाश को देखने की बात कह रहा है। तो वह औरत जो भोजन पका रही थी उसने उत्तर दिया, उसने क्या किया, उत्तर दिया यस, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा तो। और जो बड़े लड़के थे वह खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे लड़के थे वो क्या कर रहे थे, घर के समीप खेल रहे थे, घर के समीप खेल रहे थे। अंटिल तभी उस औरत ने उन सबको क्या किया, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। किसके लिए आ जाओ, खाने के लिए आ जाओ। और ठीक भोजन के समय, ठीक भोजन के समय, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बूंदे गिरने लगी। वर्षा क्या होने लगी, बड़ी बूंदे गिरने लगी। फिर क्या हुआ, फिर वह लेंचो या द मैन वेंट आउट, नो अदर रीजन, वह जो व्यक्ति था बाहर चला गया। तो क्या करने के लिए, प्लीजर द फीलिंग रैन ऑन हिज बॉडी, यानी वह अपने शरीर पर क्या करना चाहता था, वर्षा के सुखों को महसूस करके आनंद लेना चाहता था। इसके लिए वो क्या हो गया, बाहर चला गया। एंड वेन, यानी कि और जब वह क्या हुआ, ही रिटर्नड, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वह विस्मय के साथ बोला, क्या कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग द स्काई, यानी यह आकाश से गिर रही वर्षा की बूंदे नहीं है, यह आकाश से गिर रही वर्षा की बूंदे नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। ये क्या है, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट एंड स्मॉलर को, यानी कि स्मॉलर ड्रॉप्स कह सकते हैं 5, यही ना 5 वंस, यानी कि जो छोटे बूंदे वो कितने सेंट के हैं, 5 सेंट के। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छे से रिवीजन कर लेना, और ना समझ में तो फिर जानते हुए क्या करना है हम लोगों को ना। जय हिंद। और चलो हिंदी निकाल।